हेलो एवरीवन। आज की क्लास में हमें पढ़ेंगे कि क्लासिफिकेशन ऑफ एंजाइम किस पे होता है, कितने टाइप के एंजाइम्स होते हैं। सो क्लासिफिकेशन ऑफ एंजाइम की स्टार्टिंग हम यहाँ से करते हैं कि एंजाइम्स दो पार्ट में डिवाइड हो सकते हैं, या तो वो सिंपल प्रोटीन से बन सकते हैं या फिर कॉम्प्लेक्स प्रोटीन से बन सकते हैं। तो सिंपल प्रोटीन, जैसे कि नाम से पता चल रहा है कि सिर्फ एक टाइप के प्रोटीन से ही बने हुए एंजाइम को सिंपल प्रोटीन एंजाइम बोलेंगे, और जो कि दो से ज़्यादा या एक से ज़्यादा प्रोटीन से बने होंगे उन एंजाइम को हम कॉम्प्लेक्स प्रोटीन एंजाइम बोलेंगे। और उनका एक स्पेसिफिक नेम होता है जिसको हम कहते हैं होलो एंजाइम। तो होलो एंजाइम का एक परफेक्ट एग्जांपल है आरएनए पॉलीमरेज। अगर आप आरएनए पॉलीमरेज के बारे में पढ़ेंगे तो वो 6 सब यूनिट से बनता होता है, और ये परफेक्ट एग्जांपल है होलो एंजाइम का। तो होलो एंजाइम जो है वो फर्दर दो टाइप में डिवाइड होता है, प्रोटीन पार्ट एंड नॉन प्रोटीन पार्ट। ठीक है, तो जो प्रोटीन पार्ट होता है उसको हम एपोएंजाइम बोलते हैं, और जो नॉन प्रोटीन पार्ट होता है उसे हम कोफैक्टर बोलते हैं। फर्दर जो कोफैक्टर पार्ट होता है वो दो टाइप में डिवाइड हो सकता है, या तो वो ऑर्गेनिक कोफैक्टर हो सकता है या फिर वो इनऑर्गेनिक कोफैक्टर हो सकता है। फिर मतलब इनऑर्गेनिक से मतलब आप क्या समझते हैं? मेटल्स होंगे, आयंस होंगे। ऑर्गेनिक में क्या होगा? अगर वो ऑर्गेनिक है, अगर जो नॉन प्रोटीन पार्ट है वो अगर ऑर्गेनिक है तो वो क्या, वो टाइटली बाउंड है या फिर लूजली बाउंड है? अगर वो टाइटली बाउंडेड ग्रुप है तो उसको हम प्रोथेस्टिक ग्रुप बोलते हैं, अगर लूजली बाउंड ग्रुप है तो उसे कोएंजाइम बोलते हैं। ओके, सो यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स लिखे हैं मैंने, जैसे कि प्रोथेस्टिक ग्रुप के कुछ एग्जांपल हैं: पेरोक्साइडेज, कैटलेज एंड हीम। हीम मतलब कि Fe ग्रुप होगा इसमें, इससे जो आयरन में होता है ना, हीमोग्लोबिन। ओके, सो कोएंजाइम के कुछ हैं NADA एंड NADH भी। मेटल आयन जैसे कि जिंक हो गया, कॉपर हो गया, मैग्नीशियम हो गया। ठीक है, तो इन सब को तो हम एंजाइम्स को इन्हीं दो टाइप्स में डिवाइड कर सकते हैं। और ये बहुत सिंपल है, इतना कोई टफ टॉपिक नहीं था। बट अगर आप इन सब चीज़ों को, जैसे कि टेक्निकल टर्म्स हैं, एपोएंजाइम, कोफैक्टर, पोटेस्टिक ग्रुप, कोएंजाइम और